बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो कोन के बारे में होंगे। कोन इस तरह की फिगर होती है, इसके दो पार्ट होते हैं। इसमें एक देखें, ये इसका बेस वाला एरिया होता है, ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये बेस एरिया कहलाता है, और ऊपर ये जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है इसको कर्व एरिया कहते हैं। ठीक है, जिस तरह आप कोन वाली आइसक्रीम जब खा रहे होते हैं तो उसका वो जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है या कर्व पार्ट होता है वो अपने हाथ में पकड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसका कर्व पार्ट होता है और ये नीचे जो है ये इसका बेस एरिया कहलाता है। तो हमें इस एक्सरसाइज में ये इस तरह कोन के लिए एक तो सरफेस एरिया मालूम करना पड़ेगा, यानी कि ये जो कोन है इसका टोटल हमें एरिया मालूम करना पड़ेगा। तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि इसके दो पार्ट है, एक ये बेस एरिया है और एक ये कर्व वाला पार्ट है। तो इस कोन का टोटल सरफेस एरिया मालूम करने के लिए हम बेस एरिया और कर्व वाला पार्ट जो है इन दोनों एरियाज को जमा करेंगे तो हमारे पास कोन का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब बेस एरिया के लिए ये वाला फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और जो कर्व पार्ट होता है यानी कि जो मुड़ा हुआ पार्ट है ऊपर वाला, इसका जो फार्मूला होता है ये पाई आर एल होता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम सरफेस एरिया ऑफ कोन मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और कुछ क्वेश्चन में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये भी यही वाला फार्मूला है, इसमें सिर्फ ये देखें ये पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है, मुश्तरिका आ रहा है। तो पाई आर को अगर हम कॉमन या मुश्तरिका ले लें तो फिर हमारे पास ये फार्मूला इस तरह बन जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में हम इस तरह ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चन में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और दूसरा हम वॉल्यूम के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जब क्वेश्चन आएंगे वहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द मिसिंग एलिमेंट ऑफ कोन ऑल लेंथ इन सेंटीमीटर। ये नीचे में इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, इसमें इन्होंने मुख्तलिफ वैल्यू दी है और कुछ वैल्यू इन्होंने मिस कर दी है, वो छोड़ दी है। तो हमने जो मिसिंग वैल्यू है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, देखिए इसमें एक कॉलम ये आर या रेडियस का है, एक हाइट का है, एक लेंथ का है। ठीक है, और बाकी ये कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये यहाँ पर 6 कॉलम है। तो अब पार्ट 1 है, इसमें इन्होंने हाइट की वैल्यू दी है और लेंथ की वैल्यू दी है। ठीक है, ये दो वैल्यूज दी हैं, बाकी ये जो 4 मिसिंग वाली वैल्यूज हैं ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो पहले हम ये रेडियस की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें ये हमारा जो है पार्ट 1 है, इसमें हमें हाइट की वैल्यू इसने 8 सेंटीमीटर दी है, ये मैंने लिख दिया है, और लेंथ की वैल्यू इसने 10 सेंटीमीटर दी है, तो ये मैंने लिख दिया है। तो अब हम पहले रेडियस की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, तो देखें मैं यहाँ से आपको फिगर से समझाने की कोशिश करूंगा, आपने ये फिगर बनानी नहीं है। ये फिगर मैं ये पहले वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट में सामने रखूंगा, आपको इससे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। देखिए मैंने आपको बताया कि कोन की इस तरह की शेप होती है। ठीक है, कोन इस तरह का होता है। तो इस कोन के अगर हम ये टॉप को सीधी लाइन से इसके बेस के दरमियान से मिलाएं तो ये इसकी हाइट होती है, और इस कोन की ये जो टॉप से लेके साइड से जो लाइन आके इस सर्कल के बाउंड्री से मिलती है ये भी इसकी हाइट होती है। इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, स्लांट का मतलब होता है तिरछा। ये हाइट चूंकि तिरछी होती है तो इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, और ये वाली हाइट सीधी होती है तो इसको हाइट बोलते हैं। तो ये जो सीधी हाइट है इसको एच से शो करते हैं, और ये जो स्लांट हाइट या तिरछी हाइट होती है इसको एल या लेंथ से शो करते हैं। ठीक है, और ये जो सर्कल के दरमियान से अगर आप एक लाइन लगा के इसके बाउंड्री से लगाएं तो ये इसका रेडियस या आर बन गया। ठीक है, तो हमने अब यहां पर किसकी वैल्यू मालूम करनी है, इस रेडियस या आर की वैल्यू मालूम करनी है। तो अगर आप इस फिगर को देखें, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, इसमें यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस या कायदे वाली साइड हो गई है, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की आल्टीट्यूड या अमूद वाली साइड हो गई है, और ये वाली साइड इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज या वितर वाली साइड होगी। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हमारे पास ये एल की वैल्यू भी है 10 सेंटीमीटर, और इस एच की वैल्यू भी है, हमने इस आर की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम पीछे मुख्तलिफ एक्सरसाइज में पढ़ के आए कि अगर हमारे पास इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसमें किसी एक साइड की लेंथ हमने मालूम करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करके उस वो जो मिसिंग साइड होती है उसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अब इस आर या रेडियस की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस जो थ्योरम है इसको यूज करके यहां से हम इस आर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड या हाइट के स्क्वायर के। ठीक है, तो देखें अब हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज या वितर वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एल का स्क्वायर लिख दिया, और बेस हमारे पास कौन सी वाली साइड है, ये वाली साइड है जिसको हम आर से शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर पुट कर दिया, और प्लस आल्टीट्यूड या हाइट वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड है, तो यहाँ पर मैंने एच पुट कर दिया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला बन गया
कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला पुट कर लिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। देखिए हमारे पास एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो एल की जगह मैंने 10 को पुट कर लिया। आर की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। और प्लस एच की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो एच की जगह मैंने 8 को पुट कर लिया। ठीक है, अब आप 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया, और प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 हो जाएगा। अब हमें आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आर स्क्वायर को इक्वेशन की एक तरफ रखें और 64 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी कि 100 वाली साइड पे आएगा ये 64, तो इसको हम प्लस से माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसको माइनस कर दिया। अब आप 100 में से 64 को माइनस करें तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36। ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए ये जो आर का स्क्वायर आ रहा है इसको हमें खत्म करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन की दोनों साइड का इस तरह स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेंगे। तो मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब आप ये जो 36 है इसको आप 6 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का आप स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 36 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखें ये जो आर का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट का सिंबल है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई के कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर जो है इस स्क्वायर रूट या अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो ये 6 भी इस स्क्वायर रूट या अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आर या रेडियस की वैल्यू आ गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने पहली जो मिसिंग वैल्यू थी इस टेबल में, ये वाली यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर मालूम कर ली। ठीक है, उसके बाद अब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मालूम करते हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। देखें आपको मैंने शुरू में ये दिखाया जब मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, तो इसलिए मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला पुट कर लिया पाई आर एल। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, ये मैंने पुट कर ली। आर की वैल्यू भी हमने मालूम की 6 सेंटीमीटर, तो आर की जगह मैंने 6 पुट कर लिया। और एल की वैल्यू हमारे पास जो है, इसने ऊपर देखें यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी हुई थी ये, तो मैंने यहाँ पर एल की जगह 10 पुट कर लिया। अब आप 22, 6 और 10 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर वाली जो वैल्यूज आ रही हैं। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 10। मल्टीप्लाई करें तो ये 1320 हमारे पास वैल्यू बन जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेम वैल्यू लिखी है 1320 और डिवाइडेड बाय ये 7 आ जाएगा। अब आप 1320 पे 7 को डिवाइड कर लें, तो ये मैंने 1320 लिखा, इस पे आप डिवाइड करें 7 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 188.57। ठीक है, तो देखिए मैंने सेम यहाँ पर वैल्यू लिखी है 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कौन का, उसकी वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब हम टेबल में देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी वैल्यू ने मालूम करनी है। नेक्स्ट हमने बेस एरिया ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो बेस एरिया के लिए देखिए आपको मैंने ये वाला फार्मूला बताया था कि बेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम ये वाला फार्मूला पुट करके बेस एरिया की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेस एरिया के लिए पहले यहाँ पर फार्मूला पुट करता हूं। मैंने लिख दिया बेस एरिया और इसका फार्मूला पुट कर दिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आप वैल्यूज पुट कर लें। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये मैंने पुट कर दी। आर की वैल्यू हमने 6 सेंटीमीटर मालूम की थी, तो आर की जगह मैंने 6 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब आप ये 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 हो जाएगा। अब 22 और 36 को आपस में आप मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ जाएगा 22 इंटू 36 मल्टीप्लाई किया तो 792 आ जाता है। तो देखिए मैंने 792 यहां पर लिखा है। ये दोनों वैल्यू जब मैंने मल्टीप्लाई की तो हमें 792 मिला, डिवाइडेड बाय ये वाला 7 कर दिया। अब आप इस 7 से 792 को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो ये मैंने 792 लिखा, इस पे डिवाइड करेंगे हम 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 113.14। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम आशारिये के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने 113.14 ये अपना आंसर लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास बेस एरिया आ गया। ये भी चूंकि एरिया है तो इसका जो यूनिट है ये मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, जब भी एरिया के लिए आप यूनिट लिखेंगे, जो भी यूनिट हो, चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, तो उसको आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास बेस एरिया आ गया। अब नेक्स्ट कौन सी वैल्यू मिसिंग है, देखें टेबल में टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, जिस तरह हमने फार्मूला में देखा था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन किस तरह आता है कि इसमें बेस एरिया और जो कर्व सरफेस एरिया है ये दोनों हम आपस में जमा कर लेते हैं। तो हमने ये दोनों एरिया मालूम कर लिया है। ठीक है, तो हम इनको जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कौन के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद मैंने लिखा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ठीक है, तो ये दोनों एरिया आप जमा कर लें।
कर्व सरफेस एरिया हमने ऊपर मालूम किया था, देखें ये 188.57 था, तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर ली, और बेस एरिया की हमने ये वाली वैल्यू मालूम की थी 113.14, इसको मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। इन दोनों को आपस में आप जमा करेंगे तो आपके पास 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया उस कोन का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमने जितनी वैल्यूज मालूम की है, ये जो ऊपर टेबल में वैल्यूज मिसिंग है, आप यहाँ टेबल में सब जगह पे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 में इसने हमें आर या रेडियस की वैल्यू दे दी है और एच या हाइट की वैल्यू दे दी है। देखिए हम टेबल अगर देखें तो यहाँ पर इसने हमें ये रेडियस और हाइट ये दो वैल्यू दे दी है, बाकी ये चारों वैल्यूज हमने मालूम करनी है। तो पहले हम ये लेंथ या एल की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर भी हम सेम वही तरीका करेंगे। मैं ये फिगर सामने रखता हूं, ठीक है, ये फिगर आपने बनानी नहीं है, मैं इसको सामने से रखता हूं ताकि आपको बराबर तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमें क्या वैल्यू मालूम करनी है, ये एल या लेंथ की वैल्यू मालूम करनी है। आर और एच की वैल्यू से हमें यहाँ पर दी हुई है। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले पार्ट में डिटेल से बताया कि कोन में अगर आप इसके टॉप को सीधी लाइन से इसके बेस के सेंटर से मिलाएं, ठीक है, और यहां से एक रेडियस की लाइन लगाएं, तो ये इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है, यहां पर इसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ठीक है, ये फिगर आपने बनानी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए फिगर को सामने रखता हूं। तो अब यहां पर हमें इस एल की वैल्यू चाहिए। ये एल जो है, ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या है, ये हाइपोटेन्यूज या वेतर वाली साइड है। ठीक है, और ये आर जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस वाली साइड या कायदे वाली साइड हो गई, और ये एच या हाइट जो है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आल्टीट्यूड या हाइट वाली साइड इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये वाली साइड हो जाती है। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको मैंने बताया जब राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास हो, यानी कि 90 डिग्री वाली अगर ट्रायंगल आपके पास हो और उसमें से किसी भी साइड की लेंथ आपने मालूम करनी हो, जैसे कि हम यहाँ पर अब इस साइड की लेंथ मालूम करेंगे, तो हम पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लिख दिया। फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या आल्टीट्यूड के। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन सी वाली साइड है, या वेतर वाली साइड ये वाली बनती है। ठीक है, तो इसकी मैंने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जगह एल पुट कर लिया। बेस वाली साइड इसमें ये वाली बनती है, तो बेस की जगह मैंने आर पुट कर लिया, और आल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर वाली साइड ये वाली साइड बनती है, तो इसकी जगह मैंने एच को पुट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो गया बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या हाइट के। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। वैल्यूज हम पुट करेंगे तो देखें ये आर की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 3 पुट कर लिया। एच की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 4 पुट कर लिया। अब इन दोनों का आप स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर लें 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लें 16 हो जाएगा। 9 और 16 को आपस में जमा करें तो 25 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हमें एल की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें ये एल का स्क्वायर खत्म करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो देखिए मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लिया। अब नेक्स्ट ये जो 25 है, इसको मैं 5 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि 5 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपको वापस 25 ही मिलेगा। अब ये जो एल का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट का सिंबल है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा। एल जो है इस स्क्वायर रूट या अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो ये 5 भी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अगर हम टेबल पे जाएं तो यहाँ पर हमने ये जो पहली वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मालूम कर ली। अब नेक्स्ट हम ये कर्व सरफेस एरिया इसको मालूम करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला आपको मैंने देखें ये बताया था कि जो कर्व सरफेस एरिया इसका फार्मूला पाई आर एल होता है। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला पुट करके कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था। तो अब मैं यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पुट करूंगा। मैंने लिखा कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फिर मैंने इसका फार्मूला पुट किया पाई आर एल। नेक्स्ट यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। पाई की वैल्यू 22 और 7 होती है, ये हमने पुट कर ली। आर की वैल्यूज ने हमें ऊपर देखें ये कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर दी है, तो आर की जगह मैंने 3 पुट कर लिया, और एल की वैल्यू भी हमने 5 मालूम की थी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 5 पुट कर लिया। अब आप 22, 3 और 5 इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 22 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें तो ये 330 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने सेम वैल्यू लिखी है 330 और डिवाइडेड बाय 7 कर दिया। अब 330 को 7 से डिवाइड कर लें, तो ये 330 मैंने लिखा, इस पे डिवाइड करता हूं मैं 7 को, तो ये हमारा आ जाता है 47.14। हमने आशारी के बाद 2 डिजिट तक अपना आंसर लिखना है, तो मैंने लिख दिया 47.14। ठीक है, ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई है 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब नेक्स्ट अगर आप टेबल में देखें तो वहां पर बेस एरिया आ रहा होगा, यानी कि इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो बेस एरिया का फार्मूला आपको मैंने ये बताया था कि बेस एरिया का फार्मूला होता है बाय आर स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला सेम हम पुट करेंगे जिस तरह के हमने पार्ट 1 में पुट किया था। तो यहाँ पर आके मैं बेस एरिया का फार्मूला मैंने पुट किया। नेक्स्ट आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये मैंने पुट कर ली। आर की वैल्यू इसने हमें ऊपर 3 सेंटीमीटर दी है, तो आर की जगह मैंने 3 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट अब आप 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ जाएगा जी 9 और मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये हमारे पास 198 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 198 लिखा, जब 22 और 9 को हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय ये 7 आ गया। अब 198 पे 7 को डिवाइड करें, तो ये 198 लिखा हुआ है, इस पे हम डिवाइड करेंगे 7 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28.28, ठीक है। तो देखिए मैंने सेम यहाँ पर आंसर लिख दिया। हमने इशारे के बाद 2 डिजिट तक अपना आंसर लिखना है, बाकी जितने डिजिट है इनको हमने छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू भी आ जाती है 28.28, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप टेबल पे जाएंगे तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया मालूम करना होगा, ठीक है। ये वाला जो कॉलम है, तो ये हमारे पास किस तरह आएगा, हम ये कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस एरिया जो हमने मालूम किया है, ये दोनों को जमा कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो कोन का फार्मूला होता है, देखें इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ कोन किस तरह मालूम करते हैं हम, बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को आपस में जमा करते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो 2 वैल्यूज मालूम की हैं वो हम यहाँ पर जमा कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस है जो कि हमने पार्ट 1 में किया, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया टोटल सरफेस एरिया, कौन का जो टोटल सरफेस एरिया है ये आ गया कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू हमने यहाँ पर मालूम की थी 47.14, ठीक है। तो इसकी जगह देखिए मैंने 47.14 पुट कर लिया, और बेस एरिया का हमने ये 28.28 ये वाली वैल्यू मालूम की थी, ये मैंने लिख दी। इन दोनों को जमा करेंगे तो 75.42 आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये एरिया है तो यहाँ पर इसके साथ यूनिट पे आपने स्क्वायर लाजमी डालना है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि जब एरिया की वैल्यू आपने लिखनी होती है तो उसके साथ जो भी यूनिट आ रहा हो, चाहे मीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, उसके ऊपर आपने स्क्वायर लाजमी डालना होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये जितनी यहाँ पर वैल्यूज हमने मालूम की है ये ऊपर आप ये जो टेबल है इसमें यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 3 इस पे हमें एक इसने आर या रेडियस की वैल्यू दे दी है, दूसरी हमें इसने एल या लेंथ की वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो ये बाकी जो मिसिंग वैल्यूज है ये एच वाली और बाकी जो 3 मिसिंग वैल्यूज है ये हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले हम ये एच या हाइट वाली जो वैल्यू है ये मालूम करते हैं, ठीक है। तो हम सेम तरीके से करेंगे जिस तरह के हमने पिछले 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। देखिए ये हमारा पार्ट 3 है, इसमें हमें उसने रेडियस की वैल्यू दी है और एल या लेंथ की वैल्यू दी है, ठीक है। ये मैंने लिख दी है। अब हम पहले जो है तो जो हाइट है या एच है उसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो सेम वही तरीका हम करेंगे। देखें मैं ये फिगर सामने रखता हूं। अब हमारे पास देखें ये एल की वैल्यू उसने दी हुई है यहाँ पर, और ये आर की वैल्यू में दी हुई है, और इस एच की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर भी हम सेम जो पाइथागोरस थ्योरम है या मसला फिसागोरस है वही वाला थ्योरम यूज करेंगे जो कि हमने पार्ट 1 और 2 में यूज किया, और वहां पर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम इसको किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बने। तो मैं यहाँ पर देखे मैंने जो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है या मसला फिसागोरस का जो फार्मूला होता है ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो इसमें हाइपोटेन्यूज या वितर वाली साइड ये बनती है, तो यहाँ पर मैंने एल का स्क्वायर लिख दिया, और बेस वाली साइड ये बनती है तो यहाँ पर बेस की जगह मैंने आर को पुट कर लिया, और परपेंडिकुलर या हाइट वाली साइड ये बनती है तो मैंने परपेंडिकुलर या हाइट वाली साइड की जगह एच को पुट कर लिया। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम को फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। आपके पास आर और एल की वैल्यूज हैं, तो एल की जगह मैंने 25 को पुट कर लिया, आर की जगह मैंने 9 को पुट कर लिया, प्लस H2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर लेंगे, 25 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करें, या आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 625 आएगा, ठीक है। और 9 का स्क्वायर लेंगे तो ये 81 हो जाएगा, और प्लस ये H2 आ गया। अब हमें इस H की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए H2 को इक्वेशन की एक तरफ रखें और ये 81 को इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि 625 वाली साइड में जब लेके जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। मैंने 81 का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। अब आप 625 में से 81 को माइनस करेंगे तो आपके पास H2 की वैल्यू 544 आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास H2 या H स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, हमें सिर्फ H की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए जो स्क्वायर आ रहा है उसको हमें खत्म करना है। तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें ये जो H का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट का सिंबल है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे।
क्योंकि पीछे आपको मैंने दोनों पार्ट में बताया कि जो ये स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये एच जो है इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। और यहां पर आप 544 का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो आप किस तरह लेंगे, अब नॉर्मल कैलकुलेटर से अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको बताता हूं। देखें, आपने ये वाला बटन पहले प्रेस करना, ये स्क्वायर रूट का बटन होता है, ठीक है। ये बटन प्रेस करके फिर आपने 544 एंटर करके ये इक्वल का साइन प्रेस कर देना है, ठीक है। जब आप इस तरीके से स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो आपके पास इसकी ये वैल्यू आ जाएगी 23.32, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास एच या ये जो हाइट वाली साइड है इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा जो टेबल है इसमें यहाँ पर ये पहली वाली वैल्यू तो हमने मालूम कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाली वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का आपको मैंने फार्मूला बताया था, ये वाला पाई आर एल, ठीक है। ये मैंने शुरू में शुरू में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका फार्मूला हम यूज करते हैं पाई आर एल। ये मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन के टाइम एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए ये वाला फार्मूला पुट कर लेंगे। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा, मैंने लिखा कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर मैंने इसका फार्मूला पुट कर दिया पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये मैंने पुट कर ली। आर की वैल्यू से हमें ऊपर 9 सेंटीमीटर दी थी, यहाँ पर मैंने 9 पुट कर लिया। और एल की वैल्यू से हमें 25 सेंटीमीटर दी थी, तो यहाँ पर मैंने 25 पुट कर लिया। अब आप 22, 9 और 25 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं लिखूंगा 22 इंटू 9 इंटू 25 मल्टीप्लाई करें, तो ये 4950 हमारे पास आ जाता है। तो ये मैंने लिख दिया 4950 डिवाइडेड बाई ये 7 आ गया, ठीक है। अब आप ये 4950 पे इस 7 को डिवाइड करें, तो ये मैंने 4950 लिखा, इस पे डिवाइड करूंगा मैं 7 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 707.14, ठीक है। ये हमारा आंसर बन जाता है। हमने आशारिये के बाद 2 डिजिट तक अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 707.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद टेबल में हमने जो नेक्स्ट वैल्यू मालूम करनी है वो है बेस एरिया, ठीक है। तो बेस एरिया का फार्मूला भी मैंने आपको देखा इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि जो बेस एरिया का फार्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये वाला फार्मूला पुट करके बेस एरिया की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेस एरिया, फिर मैंने बेस एरिया का फार्मूला पुट कर लिया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये मैंने पुट कर ली। आर की वैल्यू ने हमें ऊपर 9 सेंटीमीटर दी है, तो आर की जगह मैंने 9 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। अब आप 9 का स्क्वायर लेंगे तो ये 81 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 81 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 81 इंटू 22 मल्टीप्लाई करें, ये 1782 आ जाता है। तो देखिए मैंने सेम वैल्यू लिखी है 1782 और डिवाइडेड बाय ये 7 आ जाएगा। अब आप 1782 पे 7 को डिवाइड करें, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, मैंने 1782 लिखा, इस पे 7 को डिवाइड करें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 254.57, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आशारी के बाद से 2 डिजिट तक अपना आंसर लिखना है। तो देखिए मैंने 254.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो बेस एरिया था ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप टेबल पे जाएं तो यहाँ पर अब हमने मालूम करना होगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, हमने ये जो 2 एरिया मालूम किए हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस एरिया, ये आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉन का फार्मूला आपको मैंने बताया था कि जो कॉन का सरफेस एरिया होता है इसमें बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को हम जमा करते होते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो दोनों वैल्यूज मालूम की हैं, कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया, इनको आपस में जमा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ये मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखिए मैंने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया मैंने लिख दिया। कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू हमने देखें यहाँ पर मालूम की थी 707.14, तो इसकी जगह मैंने 707.14 लिखा, और बेस एरिया हमने ये 254.57 मालूम की थी। ये दोनों वैल्यूज मैंने लिख के इनको आपस में जमा करेंगे तो 961.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जितनी वैल्यूज यहाँ पर मालूम की हैं, ये सारी वैल्यूज ऊपर जो आपको टेबल दिया गया है, इस टेबल में ये जो पार्ट 3 है, जो मिसिंग वैल्यू यहाँ पर थी, सबकी जगह आपने जो वैल्यू मालूम की है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 4 है, इसमें हमें देखिए इसने बेस एरिया की वैल्यू दे दी है और टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दे दी है, बाकी जो पहली वाली 4 वैल्यूज है ये मिसिंग है, ठीक है। ये सारी हमने मालूम करनी है। तो पहले हम ये रेडियस या आर की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जो बेस एरिया का फार्मूला है ये यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह। हम आएंगे यहाँ पर सोल्यूशन पे, बहुत आसान है, आपने परेशान नहीं होना है। देखें ये हमारा जो है पार्ट 4 है, ठीक है। तो इसमें बेस एरिया की वैल्यूज ने मैं दी है और टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दी है, ये दोनों वैल्यूज मैंने लिख दी है।
अब हम पहले आर की वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखिए मैंने बेस एरिया का फार्मूला पुट कर लिया, क्योंकि हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू है और बेस एरिया की जो फार्मूला होता है उसमें आर या रेडियस आ रहा है, तो यहां से हम आर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बेस एरिया का फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर वैल्यूज आप पुट कर लें। बेस एरिया की वैल्यूज ने हमें दी है 154, यहाँ पर मैंने 154 पुट कर लिया। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये मैंने पुट कर ली, और इनटू मैंने ये आर स्क्वायर लिख दिया। हमने इस आर या रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो अब चूंकि हमने इस आर की वैल्यू मालूम करनी है, तो आर स्क्वायर को आप इक्वेशन की एक तरफ रखें, और ये जो फ्रैक्शन या कसर है 22/7, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि 154 वाली साइड पे जब लेके आएंगे तो इस फ्रैक्शन को आप उलट देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें 154 और 7 ये दोनों ऊपर वैल्यू आ रही हैं, तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 154 इंटू 7, ये हमारे पास 1078 आ जाता है। तो मैंने देखे सेम वैल्यू लिखी है और डिवाइडेड बाय मैंने 22 कर दिया। ठीक है, अब आप इस 1078 को 22 से डिवाइड कर लें, तो ये मैंने 1078 लिखा, इस पे मैं डिवाइड करूंगा 22 को, तो ये हमारे पास देखें आ जाएगा 49, ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर देखिए लिख दिया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर हमें खत्म करना है, तो उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट आप ये जो 49 है इसको आप 7 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इस 7 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 49 ही मिलेगा। ठीक है, अब ये जो आर का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट का सिंबल है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, तो आर जो है स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये 7 का स्क्वायर और ये जो अंडर रूट है इसका सिंबल है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो ये 7 भी स्क्वायर रूट या अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम वैल्यू मालूम कर लेते हैं एल की। ठीक है, तो अब एल की वैल्यू हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, इससे हमें देखें ऊपर टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपको मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम ये बताया था कि ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। ठीक है, देखिए आपको मैंने बताया था कि ये जो कोन का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है, ये दो तरीके से लिखा जाता है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और फिर आपको मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन में हम इस तरह यूज करेंगे, क्योंकि ये पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है ना, मुश्तरक आ रहा है, तो इसको अगर हम कॉमन ले लें तो फिर ये फार्मूला इस तरह बन जाता है। ठीक है, तो मैंने ये वाला फार्मूला नीचे पुट किया हुआ है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने ये फार्मूला पहले पुट किया, इधर है ये आ जाएगा ये टोटल सरफेस एरिया, और फिर मैंने इसका फार्मूला पुट कर लिया। अब इसने टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करूंगा 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसने हमें क्वेश्चन में ऊपर दी हुई है, मैंने वहां से ये वैल्यू पुट कर ली, और नेक्स्ट मैंने ये पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी। ठीक है, फिर आर की वैल्यू भी हमने मालूम की है, ये 7 सेंटीमीटर, तो आर की जगह मैंने 7 पुट कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट में दोबारा आर आ रहा है, तो फिर दोबारा मैंने आर की वैल्यू पुट कर ली, और प्लस मैंने एल लिख दिया। ठीक है, इस एल या लेंथ की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो अब आप देखें ये वाला 7 और ये वाला 7 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, आपने दोनों पे सारा क्रॉस लगा देना है। ठीक है, तो पीछे आपके पास ये 22 रह जाएगा, और ब्रैकेट में 7 प्लस एल ये वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, और इक्वेशन की इस तरह 375 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब हम ये जो 22 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 22 यहां पर इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 375 पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब आप 375 पे 22 को डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा, देखें 375 डिवाइडेड बाय 22 करता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.04, ये हमारा आंसर बन जाता है। तो देखें यहां पर मैंने लिख दिया 17.04, जब हमने 375 पे 22 को डिवाइड किया, और इक्वेशन की तरफ मैंने ये दोनों वैल्यूज एज इट इज लिख दी। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो अब हमें ये एल की वैल्यू चाहिए, लेंथ की वैल्यू चाहिए, तो इस एल को मैंने इधर रख दिया। ठीक है, एक तरफ इक्वेशन के रख दिया, और ये 7 को मैंने इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि 17.04 वाली साइड पे जब लेके गया हूं, तो इसको मैंने प्लस से माइनस कर दिया। ठीक है, मैंने इसका साइन चेंज कर दिया। अब इन दोनों वैल्यूज को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी 10.04 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो बुक में इसको राउंड ऑफ किया गया है, तो हम भी इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। इशारिया के बाद ये जो छोटी सी वैल्यू आ रही है 0.04, इसको हम हटा देंगे, तो एल की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये हमने एल की वैल्यू भी मालूम कर ली। ठीक है, ये हमारे पास एल और आर, ये हमने अगर आप टेबल पे जाएंगे तो देखें हमने ये पहली वाली ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये जो एच या हाइट है इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास किस तरह आ सकती है, देखें मैं आपको पहले फॉर्मूला सामने ले आऊं तब आपको सही तरीके से समझ में आएगा। देखें यहां पर अगर आप आए तो मैं वही जो फिगर मैंने आपको शुरू में दिखाई थी कौन की, ये फिगर सामने लेके आता हूं। अब इसमें हमें इस एच की वैल्यू चाहिए, एल और आर की वैल्यू हमने मालूम कर ली है।
तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर भी अब हम पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस का यूज करके यहाँ से हम इस h की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं सेम ये चीज पुट करूंगा। देखें, मैंने ये जो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला ये पुट कर लिया कि ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या आल्टीट्यूड के। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज वाली साइड हमारी ये है, ठीक है, विदर वाली साइड ये है, तो इसको हमने एल के इक्वल रखा। ठीक है, बेस वाली साइड हमारी इस ट्राइंगल में ये है, ठीक है, कायदे वाली साइड इसको हमने आर के इक्वल रखा, और एच या हाइट या परपेंडिकुलर या आल्टीट्यूड कोई भी इसको नाम आप दे सकते हैं, इसकी जो साइड ये वाली है इसको हमने एच के इक्वल रखा है, तो यहाँ पर मैंने एच पुट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर या हाइट के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। एल की वैल्यू आपने ये 10 सेंटीमीटर मालूम की थी, ये पुट कर ली। आर की वैल्यू अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपने 7 सेंटीमीटर मालूम की थी, ये मैंने पुट कर ली। और एच की हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो H2 को मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब आप 10 और 7 दोनों का स्क्वायर लें, 10 का स्क्वायर लें 100 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर लें 49 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये H2 आ जाएगा। अच्छा, ये फिगर आपने बनानी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए इस फिगर को सामने रख रहा हूं। ठीक है, अब हमें H की वैल्यू चाहिए, तो H2 को इक्वेशन की एक तरफ रखें और 49 को इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि 100 वाली साइड पे जब लेके आएंगे तो इसको आपने प्लस से माइनस कर देना है। मैंने 49 का साइन चेंज कर दिया। अब आप 100 में से 49 को माइनस करेंगे तो H2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 51। ये हमारे पास H स्क्वायर या H2 की वैल्यू आ रही है, हमें H की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर हमें खत्म करना होगा। उसके लिए इक्वेशन की दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेंगे। अब ये जो H का स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये जो अंडर रूट है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो ये जो H है इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। और ये जो 51 है इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो उसका स्क्वायर रूट लेने का तरीका आप किस तरह है मैं आपको बताता हूं। देखें, ये आपका कैलकुलेटर है, इसमें आपने पहले ये वाला जो स्क्वायर रूट का बटन है इसको प्रेस करना है। उसके बाद आपने 51 जो वैल्यू आपको दी गई है उसको पुट करके इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 7.14 सेंटीमीटर। तो ये हमने H की वैल्यू भी मालूम कर ली। अब लास्ट हमने अगर टेबल पे आए तो देखें, हमने जो वैल्यू मालूम करनी है वो है कर्व सरफेस एरिया की, यानी कि ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पुट करके हम ये वाली वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, हम कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पुट करेंगे। देखें, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर मैं पुट करूंगा, मैंने लिखा कर्व सरफेस एरिया, फिर मैंने इसका फार्मूला पुट किया पाई आर एल। नेक्स्ट यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये मैंने पुट की। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर अभी हमने मालूम की थी। ठीक है, और एल की वैल्यू हमने 10 सेंटीमीटर मालूम की थी, तो एल की जगह मैंने 10 पुट कर लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हमने मालूम की थी और आर या रेडियस की वैल्यू हमने 7 सेंटीमीटर मालूम। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पर इस फार्मूला में पुट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 22, 7 और 10 इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 10। मल्टीप्लाई करें, ये 1540 आ जाता है। देखिए, मैंने सेम वैल्यू लिखी है और डिवाइडेड बाय ये वाला 7 आ जाएगा। अब इस 7 से आप 1540 को डिवाइड कर लें, तो इसको मैं डिवाइडेड बाय 7 करूंगा तो ये 220 हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया इसकी वैल्यू आ जाती है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जितनी वैल्यूज आपने मालूम की है, ये आप ऊपर ये जो टेबल में मिसिंग वैल्यूज थी वहां पर आप ये सारी वैल्यूज जो है आप लिख लेंगे। जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें आपने जो मिसिंग वैल्यू थी ये सारी आप लिख लेंगे। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। यहां पर अब इस क्वेश्चन में हमें कोन का वॉल्यूम मालूम करना होगा। ठीक है, हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए फार्मूला यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये आर और एच ये दो वैल्यूज चाहिए, तो ये पार्ट 1 में इन्होंने हमें ऑलरेडी दे दी है। आर या रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और एच या हाइट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए आ जाएगा हमारे पास, ये मैंने 1/3 पुट किया। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, तो ये मैंने पुट कर ली। और आर की वैल्यू इसने 3 सेंटीमीटर दी है, तो आर की जगह मैंने 3 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। और एच की वैल्यू इसने 4 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पर मैंने 4 पुट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ये जो 3 का स्क्वायर आ रहा है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही, तो इसमें ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं 4, 9, 22 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो मैं पहले ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा। ये आ जाएगा, देखें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 22 इंटू 9 और इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 792। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेम ये वाली वैल्यू लिखी हुई है 792, जब हमने ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 हो जाता है। अब आप 792 पे 21 को डिवाइड करें
तो ये 792 हमने लिखा हुआ है, इस पे हम डिवाइड करेंगे ये 21 को, तो ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 37.71। हमने आशारिये के बाद बस 2 डिजिट तक अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 37.71 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के लिए जब भी हम यूनिट लिखते हैं तो उसके ऊपर ये पावर 3 डालते हैं, ठीक है, या उसको क्यूब की सूरत में लिखते हैं, ठीक है। इसको आप सेंटीमीटर क्यूब भी पढ़ सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें हमें इसने रेडियस और हाइट की ये वैल्यू दे दी है। अब हमने कोन का वॉल्यूम मालूम करना है, तो आपको मैंने ये वाला फार्मूला बताया कोन का वॉल्यूम मालूम करने के लिए, ठीक है। आप ये फार्मूला पुट करेंगे। अब यहाँ पर आप ये आर और एच की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये मैंने 1/3 लिखा, उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये मैंने पुट कर ली। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 7 पुट कर लिया, और एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैंने 10 पुट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इस 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये 49 हो जाएगा। बाकी वैल्यूज मैंने सारी एज इट इज लिख दी। अब आप ये ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि 10, 49 और 22 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, और नीचे वाली वैल्यू 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो पहले हम ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 49 और इंटू 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो देखेंगे 10780 ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेम ही वैल्यू लिखी है 10780। ये हमने जब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाली दो वैल्यू 7 और 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। अब आप ये 10780 पे 21 को डिवाइड कर लें, तो ये मैंने वैल्यू लिखी हुई है, इस पे आप 21 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 513.33। ये हमारा आंसर बन जाएगा। हमने आशारिये के बाद 2 डिजिट या 2 हिस्सों तक अपना आंसर लिखना है, तो देखें मैंने लिख दिया 513.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू आ गई। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 है, इसमें इसने हमें आर या रेडियस की वैल्यू दे दी है, और यहां पर इसने हमें एल या लेंथ की वैल्यू दी है, एच की वैल्यू या हाइट की वैल्यू नहीं दी, ठीक है। हमने अभी जो पिछले 2 पार्ट में कोन का फॉर्मूला यूज किया वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए, तो वहां पर देखें हमें आर और एच ये 2 वैल्यू चाहिए होती है। इसका मतलब है कि यहां पर ये एच की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एच की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी, फिर हम जो है वो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसने हमें आर और एल ये 2 वैल्यूज दी हैं। तो ये मैंने फिगर सामने रखी, ये फिगर आपने बनानी नहीं है, मैं इसको सामने से रखता होता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इस फिगर को अगर आप देखें, ये कौन की फिगर है, ठीक है। तो इसमें इसने हमें ये आर ये वाली वैल्यू दे दी है, और दूसरा इसने हमें ये एल ये वाली वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से बताया था कि अगर आप ये कौन की जो टॉप है इसको सीधी लाइन इसके बेस के सेंटर से मिलाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। यहां पर इसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें किसी भी एक साइड की लेंथ हमने मालूम करनी हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम या मसला-फिसागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। देखें ये मैंने यहाँ पर उसका फार्मूला लिखा है पाइथागोरस थ्योरम का। ये क्या फार्मूला होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, या इसको आप हाइट के स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हाइपोटेन्यूज वितर वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड है, ठीक है। तो इसकी जगह हमने एल पुट किया हुआ है, ठीक है। और बेस वाली साइड या कायदे वाली साइड ये है इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पर बेस की जगह हमने आर को पुट किया हुआ है। और परपेंडिकुलर या हाइट जिसको उर्दू में अमूद बोलते हैं, इसकी ये वाली साइड बनती है, इसको हमने एच की इक्वल रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ये आर और एल की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करके यहाँ से इससे एच या हाइट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करें, देखिए हम वैल्यूज पुट करेंगे तो एल की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर है, एल की जगह मैंने 7 पुट कर लिया। आर की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने पुट कर लिया, और प्लस H2 मैंने लिख दिया। इस H की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब आप 7 का स्क्वायर लें 49 हो जाता है, 5 का स्क्वायर लें 25 हो गया, प्लस H स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें H की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए ये H स्क्वायर को एक तरफ रखें और ये 25 को दूसरी तरफ यानी कि 49 वाली साइड पे जब लेके आएंगे तो 25 को आपने प्लस से माइनस कर देना है, इसका आप साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास देखें 49 माइनस 25 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो ये हमारे पास H स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें H की वैल्यू चाहिए, यानी कि जो H का स्क्वायर आ रहा है, ये जो पावर 2 आ रही है, इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट या इसको आप अंडर रूट भी कह सकते हैं, ये मैंने ले लिया। अब ये जो H का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि आपको मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में भी काफी दफा बताया
कि ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये h जो है इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 24 का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। ठीक है, तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप कैलकुलेटर से पहले ये जो स्क्वायर रूट वाला बटन है इसको प्रेस करेंगे, फिर आपने 24 एंटर करके इक्वल वाला बटन प्रेस कर देना है, तो आपके पास 24 के स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपने वो वैल्यू यहां पर लिख लेनी है, ये हमारे पास आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने h की वैल्यू मालूम कर ली है, तो अब हमारे पास h की वैल्यू भी आ गई और ऊपर हमारे पास r की वैल्यू भी थी। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन का ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर r और h की वैल्यू पुट करके वॉल्यूम ऑफ कोन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर लूंगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ये तो मैंने 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/3 हम पुट करते होते हैं। ठीक है, और r की वैल्यू इसने हमें 5 सेंटीमीटर दी है, तो मैंने 5 पुट कर लिया, और h की वैल्यू 4.8 हमने मालूम की है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब आप ये 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, बाकी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी। अब आपके पास ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है 22, 25 और 4.8, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखें, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 25 इंटू 4.8, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 2640 हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, और नीचे वाली दोनों वैल्यू 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। अब आप 21 से ये 2640 को डिवाइड कर लें, तो ये मैंने लिखा 2640, इस पे मैं डिवाइड करूंगा 21 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 125.71। ये हमारे पास देखिए आंसर आ गया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। हमने अपना आंसर आशारिया के बाद 2 डिजिट या 2 हिस्सों तक लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू आ गई, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 4 है, इस पे इसने हमें h या जो हाइट है इसकी वैल्यू दे दी है और l या लेंथ की वैल्यू दे दी है। अब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है इसमें हमें h और r ये 2 वैल्यूज चाहिए होती है। इसका मतलब है ये r या रेडियस की वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है। पहले हमें ये r की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी, फिर हम ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला यूज करके यहाँ से हम वॉल्यूम मालूम कर सकेंगे। तो अब हमें यहाँ पर r की वैल्यू चाहिए, तो सेम देखें जिस तरह आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि चूंकि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही होती है, और जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो उसमें से किसी भी साइड की अगर हमने लेंथ मालूम करनी हो तो फिर हम ये पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये थ्योरम क्या है, ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या हाइट के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो ये वाली साइड इसकी हाइपोटेन्यूज या वितर वाली साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज के इक्वल हमने एल को रख दिया, और ये वाली साइड इसकी बेस या कायदे की इक्वल होती है, तो हमने बेस के इक्वल आर को रख दिया, और ये वाली साइड जो है इसकी हाइट या परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में इसको अमूद बोलते हैं, तो इसको हमने एच के इक्वल रखा, तो यहाँ पर मैंने एच लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने जो मसला फिसागोरस या पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस के स्क्वायर प्लस हाइट या परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमने थ्योरम पुट किया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखें एल की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, एल की जगह मैंने 8 पुट कर लिया, और आर की तो वैल्यू मैंने मालूम करनी है तो आर स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिख दिया, और एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 5 पुट कर लिया। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर लें तो 64 हो जाता है, ये R2 मैंने लिख दिया, और 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चूंकि R की वैल्यू चाहिए तो R स्क्वायर को इक्वेशन की एक तरफ रखें, और ये 25 को इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि 64 वाली साइड पे जब लेके जाएंगे तो आपने 25 को प्लस से माइनस कर देना है, इसका आप साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास अब आ गई वैल्यू 64 माइनस 25, इनको आपस में माइनस करें तो R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 39। ठीक है, अब हमें R की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये जो R का स्क्वायर आ रहा है या ये जो पावर 2 आ रही है इसको हमने कैंसिल करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें ये जो R का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो R जो है इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और 39 का आप स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको देखें ये जो आपका कैलकुलेटर है नॉर्मल, इसमें आपने पहले ये जो स्क्वायर रूट वाला बटन है इसको प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपने 39 एंटर करके इक्वल वाला बटन प्रेस करना है, तो आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी जब आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे कैलकुलेटर पे 39 का, ये आ जाएगा 6.24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। तो अब हम ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर R और H की वैल्यू पुट करके ये वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं, देखेंगे हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 हमने पुट कर ली, और R की वैल्यू 6.24 सेंटीमीटर हमने मालूम की है, तो ये मैंने पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया, और H की वैल्यू इसने हमें ऊपर 5 सेंटीमीटर दी थी, तो यहाँ पर मैंने 5 पुट कर लिया। ठीक है,
अब आप ये 6.24 का स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 6.24 को दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर लें, या आप कैलकुलेटर से इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.24, और इसका मैं स्क्वायर लेता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 389376, ये आ जाएगा। हमें अपना जो आंसर है वो आशारिया के बाद 2 डिजिट तक लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होता है कि हमने ये डेसिमल पॉइंट या आशारिया के बाद जहां तक अपना आंसर लिखना होता है, उस हिस्से से अगले वाला हिस्सा या अगले वाला डिजिट हम चेक करते हैं। अगर उसकी वैल्यू 5 से बड़ी हो तो फिर पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं। तो अभी अगला जो डिजिट है वो 7 है, 5 से बड़ा है, तो फिर पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे, तो ये 3 को हम 4 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 38.94, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेम ये लिख दिया 38.94, ठीक है। और ये बाकी जो वैल्यूज है ये मैंने एज इट इज लिख दी। अब आपके पास ये जो इक्वेशन बन रही है इसमें ये ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखें ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 22 इंटू 38.94 और इंटू ये वाला 5, ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4283.84। तो देखें मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी है 4283.84, जब हमने ये ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब आप ये 4283.4 पे 21 को डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करते हैं हम, ये मैंने वैल्यू लिखी, अब इसमें डिवाइड कर लें आप 21 को, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 203.97। हमने आशारिया के बाद 2 डिजिट तक अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने सेम यहाँ पर ये वाला आंसर लिखा है 203.97 सेंटीमीटर की। तो ये हमारे पास कोन के वॉल्यूम की वैल्यू आ, ठीक हो गया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कोनिकल कप इज फुल ऑफ आइसक्रीम, के एक कोन की शक्ल का कप है जो कि आइसक्रीम से फुल है। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम, तो हमने उस कप में, वो जो कोन की शक्ल का है, उसमें आइसक्रीम की मिकदार या क्वांटिटी मालूम करनी है कि कितनी है। इफ द रेडियस हाइट ऑफ द कोन आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, और ये हमें इसने वो जो कोन की शक्ल का कप है उसके रेडियस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो हमने क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम मालूम करनी है कि आइसक्रीम की कितनी मिकदार उस कप में आती है। इसका मतलब है हमने उस कप के वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। उसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है। वॉल्यूम से हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितनी मिकदार की आइसक्रीम आती है, ठीक है। तो अब देखें ये जो कप है चूंकि कोन की शक्ल का है, तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। अब इसके लिए हमें एक ये आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए होती है और एक एच की वैल्यू चाहिए होती है। ये इसने यहाँ पर हमें दे दी है, रेडियस की वैल्यू भी दे दी है और एच की वैल्यू भी दे दी है। तो बस यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करके वॉल्यूम ऑफ कोन या जो आइसक्रीम की क्वांटिटी है वो आप मालूम कर सकते हैं। देखिए ये वैल्यू पुट करेंगे, ये मैंने 1/3 लिखा, 5 की वैल्यू 22/3 होती है, ये मैंने लिख दी। आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो आर की जगह 4 पुट करके इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, और एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 5 पुट कर लिया, ठीक है। अब आप ये 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। बाकी जो वैल्यूज है वो मैंने एज इट इज नीचे लिख दी, ठीक है। अब आप देखें ऊपर वाली जो वैल्यूज आ रही है 22, 16 और 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, और नीचे वाली वैल्यू 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो पहले मैं ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 22 इंटू 16 और इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1760 हमारे पास। देखें ये सेम वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी है। ये हमने जब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 21 हो जाएगा। अब आप 21 को ये ऊपर वाली वैल्यू पे डिवाइड कर लें, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ये मैंने 1760 लिखा, इस पे आप डिवाइड कर लें, 21 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 83.80, ठीक है। हमने आशारिया के बाद एक डिजिट यहाँ पर लिख लें, या अगर दूसरा डिजिट चूंकि 0 आ रहा है तो आप बस 83.8 लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास वो जो कोन की शक्ल का कप है उसमें जो आइसक्रीम आती है उसकी मिकदार आ गई, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये हमें इसने एक कोन के हाइट की वैल्यू दे दी है और रेडियस की वैल्यू दे दी है। अब यहां पर हमने कोन का सरफेस एरिया मालूम करना है। तो कोन का सरफेस एरिया का फार्मूला हम इस एक्सरसाइज के शुरू में जो क्वेश्चन आए थे उसमें हम ये पढ़ के आए थे। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है पाई आर एल इंटू आर प्लस एल, ठीक है। ये हमने फार्मूला यूज करना है। तो अब ये फार्मूला यूज करने के लिए हमें एक तो आर की वैल्यू चाहिए या रेडियस की वैल्यू चाहिए, और एक हमें ये एल या लेंथ की वैल्यू चाहिए। लेकिन इसने हमें देखें आर की वैल्यू तो दी है, दूसरी हमें इसने एच की वैल्यू दी है, एल की वैल्यू नहीं दी।
तो अब हमें एल की वैल्यू मालूम करने के लिए उसी तरह ये पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। यहां से हम ये एल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पीछे 5-6 जगह पर एक्सरसाइज में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम ये पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस थ्योरम का क्यों यूज करते होते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन पुट की। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। हमारे पास आर और एच की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम पुट करके इस एल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हम वैल्यू पुट करते हैं। आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, आर की जगह मैंने 3 पुट कर लिया, और एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 4 पुट कर लिया। ठीक है, आप 3 का स्क्वायर लें 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लें 16 हो जाएगा, दोनों को ऐड करें तो 25 हमारे पास L2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें L की वैल्यू चाहिए, तो उसका मतलब है ये जो L का स्क्वायर आ रहा है या L की पावर 2 आ रही है, इसको हमें खत्म करना है। तो उसके लिए इक्वेशन की दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लें। ये मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये जो 25 है इसको आप 5 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 25 ही मिलता है। ठीक है, अब देखें ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे L का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट का सिंबल है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि आपको मैंने इस एक्सरसाइज में बार बार बताया कि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई कर कैंसिल हो जाएगा, तो ये L जो है इस स्क्वायर रूट या अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये 5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 भी इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास L की वैल्यू भी आ गई है और ऊपर हमारे पास R की वैल्यू भी है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके यहां से सरफेस एरिया ऑफ कोन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें जो आपने ऊपर मालूम की है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये मैंने पुट कर ली, और आर की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दी है, ये देखें। ठीक है, तो ये मैंने आर की जगह 3 पुट कर लिया, फिर ब्रैकेट में दोबारा आर आ रहा है तो फिर दोबारा मैंने आर की जगह 3 पुट कर लिया, और एल की वैल्यू ये 5 सेंटीमीटर मालूम की थी, तो यहाँ पर मैंने 5 पुट कर लिया। ठीक है, अब आप ये ब्रैकेट के बाहर है 22 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये 66 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 7 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज को आपस में जमा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब 8 और 66 को आपस में आप मल्टीप्लाई करें, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये हमारे पास आ जाएगा 66 इंटू 8, ये 528 हो गया। ठीक है, तो देखिए मैंने सेम यहाँ पर 528 लिखा, डिवाइडेड बाय मैंने 7 कर दिया। अब 528 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा ये आंसर लिखा हुआ है। हमने अपना आंसर जो है आशारिये के बाद 2 डिजिट तक लिखना है। यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 75.42। ठीक है, अब हमने अपना जो आंसर है वो आशारिये के बाद 2 डिजिट या 2 हिस्सों तक लिखना है। इसका मतलब है ये बाकी जितने डिजिट है इनको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इनको हमें हटाना पड़ेगा। तो आपको मैंने राउंड ऑफ करने का तरीका बता दिया है कि जहां तक आपने अपना आंसर लिखना होता है उस हिस्से से अगले वाला डिजिट या अगले वाला हिस्सा चेक करें, अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो फिर पिछले डिजिट में आप 1 ऐड कर लेते हैं। तो अब देखें अगले वाला जो डिजिट है ये 8 है, 5 से बड़ा है, तो फिर पिछले वाला डिजिट जो 2 है इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 75.43। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 75.43 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कोन की वैल्यू आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें इसने एक कोन का जो बेस एरिया होता है उसकी वैल्यू दे दी है। इफ इट्स हाइट इज 3 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस, और दूसरा वो जो कोन है अगर उसकी जो हाइट है वो उस कोन के रेडियस के 3 गुना हो, 3 टाइम हो, तो हमने क्या करना है फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो हमने उस कोन के लिए वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखिए वॉल्यूम का जो कोन का फार्मूला हम ये वाला पढ़ के आए थे, हम इस फार्मूला से कोन का वॉल्यूम मालूम करते हैं। इसके लिए हमें एक तो आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए होती है और एक हमें एच की वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ पर इसने हमें रेडियस और एच दोनों वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ इसने हमें बेस एरिया की वैल्यू दी हुई है। तो हम ये बेस एरिया का यहाँ पर फार्मूला यूज करके यहाँ से हम आर की वैल्यू या रेडियस की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर वो जो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी उससे फिर हम हाइट की वैल्यू मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर ये बेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला पुट किया। ये हमें इसने बेस एरिया की वैल्यू दी थी कोन की 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने लिखी, फिर मैंने ये फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। वैल्यूज पुट करेंगे तो बेस एरिया की वैल्यू इसने 38.50 दी है, ये मैंने पुट कर ली। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये मैंने पुट कर ली, और आर स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिख दिया क्योंकि यहाँ पर ये आर या रेडियस की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो अब हमने चूंकि आर की वैल्यू मालूम करनी है तो आर स्क्वायर को इक्वेशन की एक तरफ रखें, और ये जो फ्रैक्शन या कसर है 22/7 इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी कि ये 38.50 वाली साइड पे जब लेके आएंगे तो आप इस फ्रैक्शन या इस कसर को उलट दें, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये 38.50 और 7 जो ऊपर दो वैल्यूज आ रही हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 38.50 इंटू 7 करेंगे तो ये 269.5 आ जाएगा आंसर। तो देखिए मैंने ये 269.5 लिखा है,
और डिवाइडेड बाय ये 22 आ गया। ठीक है, अब आप 269.5 पे 22 को डिवाइड करें, तो मैं ये 269.5 लिखा है, इस पे आप डिवाइड करूंगा अब मैं 22 को, तो ये हमारे पास 12.25 आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो ये आर का जो स्क्वायर है इसको हमें खत्म करना है। उसके लिए इक्वेशन की दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लिया। अब देखें ये जो आर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये जो अंडर रूट है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर इस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर आप 12.25 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो आप कैलकुलेटर से किस तरह लेंगे, देखिए मैं पीछे भी 2-3 बार बताया कि आप कैलकुलेटर पे पहले ये वाला बटन प्रेस करेंगे, ये अंडर रूट वाला बटन है। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू है, यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर 12.25 है, तो आपने उसके बाद 12.25 एंटर करके फिर इक्वल वाला बटन प्रेस कर देना है। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, फिर आप 12.25 एंटर करके इक्वल वाला बटन प्रेस करेंगे, तो आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 3.5। ठीक है, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसके साथ मैंने सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये आर की वैल्यू आ गई है, नेक्स्ट अब हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो एच के लिए इसने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि जो हाइट है उस कोन की वो रेडियस के 3 गुना है, 3 टाइम है। इसका मतलब है ये जो आर की वैल्यू आई है, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने लिखा है हाइट ऑफ कोन या एच, ये हो गया 3r मैंने कर दिया। ठीक है, 3 गुना है आर रेडियस के, तो अब ये आर की वैल्यू 3.5 पुट करें और इनको मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाती है या एच की वैल्यू आ गई है 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई है, रेडियस और हाइट। अब आप वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला पुट करके वहां पर ये वैल्यूज पुट कर लें, तो ये मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लिखा। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, ये मैंने 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 लिखी, और आर की वैल्यू 3.5 थी, ये मैंने पुट कर दी, एच की वैल्यू 10.5 है, ये मैंने पुट कर दी। अब ये 3.5 का आप स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो 3.5 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी, 3.5 का स्क्वायर लें तो ये आ गया जी 12.25। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने 12.25 लिख दिया, बाकी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी। अब ये ऊपर वाली वैल्यू जो है 22 और ये 12.25 और 10.5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो देखिए इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये 12.25 लिखा है, इनटू लिख देते हैं 10.5 और इनटू ये वाला जो 22 है, ऊपर वाली जो तीनों वैल्यूज है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 2829.75 आ जाता है। देखिए मैंने सेम यहाँ पर ये वैल्यू लिखी है, और डिवाइडेड बाय ये 3 और 7 को मल्टीप्लाई करें 21 हो जाता है। अब आप ये ऊपर वाली वैल्यू पे 21 को डिवाइड कर लें, तो मैं ये डिवाइड करूंगा, ये ऊपर वाली वैल्यू लिखी हुई है, डिवाइडेड बाय 21 करेंगे तो 134.75 हमारे पास आंसर आ जाता है, या वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो चूंकि ये वॉल्यूम है तो उसके साथ मैंने सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉनिकल टेंट इज 8 मीटर हाई एंड इट्स बेस इज 54 डेसीमीटर रेडियस। कि एक कोन की शक्ल का टेंट है या खेमा है, उसकी ये हाइट है 8 मीटर और उसकी बेस का जो रेडियस है वो है 54 डेसीमीटर। ठीक है, हमने क्या करना है, इट इज टू बी यूज टू एकोमोडेट स्काउट। वो जो टेंट है या वो जो खेमा है उसमें स्काउट्स या जो कुछ स्टूडेंट्स है जो कि किसी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं उनको उसमें ठहराना है। ठीक है, हाउ मेनी स्काउट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द टेंट। तो वो जो टेंट या खेमा है उसमें कितने नंबर ऑफ स्काउट या कितने स्टूडेंट्स को हम एकोमोडेट कर सकते हैं या कितने बच्चों को एकोमोडेट कर सकते हैं इफ ईच स्काउट रिक्वायर्ड 5.832 मीटर क्यूब ऑफ एयर। अगर हर स्टूडेंट या हर स्काउट को जो है ये इतने मिकदार की एयर या हवा चाहिए हो, तो हम उस टेंट में कितने स्काउट्स या कितने स्टूडेंट या कितने बच्चों को ठहरा सकते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत आसान तरीका है, हम क्या करेंगे, हम वो जो कोन की शक्ल का टेंट है उसका हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो चूंकि ये टेंट कोन की शक्ल का है तो हम जो वॉल्यूम ऑफ कोन वाला फॉर्मूला ये यूज करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम का मतलब ये है कि उस टेंट में जो टोटल एयर या टोटल हवा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी उस पे एक बच्चे को या एक स्काउट को जो मिकदार चाहिए ये वाली, ये इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्काउट या स्काउट की तादाद आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखें हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो इसके लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए होती है, आर या रेडियस और एच की वैल्यू चाहिए। तो उसने देखें हमें ये एच की वैल्यू 8 मीटर दे दी है और रेडियस की वैल्यू इसने हमें 54 डेसीमीटर दी है, तो इसको भी हम मीटर में ले आते हैं क्योंकि हमने एक यूनिट करना होता है। तो एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, इसका मतलब है ये डेसीमीटर से मीटर में लाने के लिए हम 54 को 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5.4 मीटर बन जाएगा ये हमारे पास रेडियस। ठीक है,
तो अब आप ये दोनों वैल्यूज, ये हाइट और रेडियस की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके पहले वॉल्यूम की वैल्यू मालूम कर लें। ठीक है, तो देखें ये मैंने 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 पुट की, आर की वैल्यू ये 5.4 मीटर है, तो ये मैंने लिख के इसका स्क्वायर ले लिया, और हाइट की वैल्यू 8 मीटर है ये वाली। ठीक है, ये मैंने लिख दी। अब आप ये 5.4 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 5.4 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करें, या आप कैलकुलेटर से ले लें, ये आ गया 5.4 और इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो ये 29.16 आ जाता है। ये मैंने सेम यहाँ पर वैल्यू लिख दी, बाकी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी। अब आप ये ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो देखें ये आ जाएगा 29.16 है, इनटू ये वाला 22 हो गया, और इनटू दूसरी जो वैल्यू हमारे पास 8 है, तो ये मैं 8 पुट करके मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाता है 5132.16। ठीक है, तो देखें ये मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी है 5132.16। ये हमारे पास जो हमने ऊपर वाली तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई, और नीचे वाली दोनों वैल्यूज यानी कि 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये ऊपर वाली वैल्यू पे 21 को डिवाइड कर लें, तो देखें ये ऊपर वाली वैल्यू मैंने लिखी है 5132.16 डिवाइडेड बाय 21 करें तो ये हमारे पास आ जाता है 244.388। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 244.39 हम कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम, उस वो जो कौन की शक्ल का खेमा है या टेंट है उसके टोटल वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, यानी कि जो टोटल हवा उसमें भरी हुई है उसकी ये वैल्यू है। ठीक है, अब एक जो स्काउट है या एक स्टूडेंट या एक बच्चा के जो है उसके लिए इतने मिकदार में हवा चाहिए। ठीक है, तो अब ये हम एक स्काउट के लिए जो हवा चाहिए इसको हम ये टोटल जो हमारे पास क्वांटिटी आई है वॉल्यूम की, इस पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्काउट या स्काउट की तादाद आ जाएगी। ठीक है, तो देखें ये मैंने जो टोटल वॉल्यूम है ये मैंने पुट कर लिया, टोटल क्वांटिटी मैंने पुट कर ली, और डिवाइडेड बाय एक स्काउट के लिए जो क्वांटिटी चाहिए वो मैंने पुट कर ली। इन दोनों को डिवाइड करें तो देखिए मैं डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 244.39 और उस पर डिवाइड कर ले 5.832। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 41.90। तो देखें ये मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया। अब ये चूंकि नंबर ऑफ स्काउट है, ठीक है, बच्चों की तादाद है, तो अब जाहिर है बच्चा जो है वो आधा या पौना तो नहीं हो सकता, इसलिए हमें ये जो आशारिया में वैल्यू आ रही है इसको हमें होल वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। तो ये 41.90 42 के करीब है, तो उसके लिए मैंने इसको राउंड ऑफ करके 42 कर दिया, यानी कि वो जो टेंट या खेमा है उसमें 42 बच्चे या 42 स्काउट जो है ठहराए जा सकेंगे। अब बुक पे जो उन्होंने आंसर दिया है वहां पर उन्होंने 44 लिखा है, जो कि गलत है। वो 44 किस तरह आता है, अगर आप यहाँ पर ये जो हाइट खेमे की उन्होंने हमें बताई है ना 8 मीटर, इसको अगर आप 8.4 कर दें तो फिर 44 आता है, लेकिन जाहिर है हम 8.4 तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में उन्होंने 8 मीटर बताया हुआ। ठीक है, तो जब आप 8 मीटर से मालूम करेंगे तो फिर आपके पास यही वैल्यू आएगी 42। ठीक है, इसको आप 42 कर लें या 41 भी कर सकते हैं, अगर आप ये 90 को ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्काउट आ गए। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट हो जाती है। जी बेटा, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह की अमान में।